न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 115 रनों से हरा करके 3-1 से अभी तक ये सीरीज जीत लिया। और सीरीज तो जीत लिया, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल पेज है वो ये पोस्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड लीड्स द सीरीज बाय 3-1। साफ साफ ये नहीं लिख रहे हैं कि लॉस्ट द सीरीज, मतलब अभी तक इनको ये कॉन्फिडेंस है कि भैया ये सीरीज हम आगे जीत सकते हैं। पता नहीं इनका दिमाग खोपड़ी में भरा हुआ है या घुटने में। टिम सीफर्ट और फिन एलन ने भाई साहब शाहीन अफरीदी को मार मार के पूरा सोफा सेट बिगाड़ दिया। वो भी जाकर के सोच रहा होगा इससे अच्छा तो हम साला इंजर्ड ही हो जाते, जानबूझ के कह देते भैया हम इंजर्ड हैं, बुखार उखार है, खेल ही नहीं सकते हैं। कम से कम बाबर और रिजवान की तरह इस अवहेलना से कम बच तो जाते। सीरीज तो अब हार ही गए हैं। अब ये सोच रहे होंगे दिमाग में कि भाई साहब अब हम कौन सी परफॉर्मेंस दें। और वाकई में जब टिम सीफर्ट और फिन एलन आज शाहीन अफरीदी को और अबरार अहमद को ठोक रहे थे तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब अगली गेंद कौन सी डालूं। और मेरे हिसाब से यार शाहीन अफरीदी के पास कोई भी लाइन एंड लेंथ है नहीं है। सेम बॉल, छक्का चौका सेम ही जगह पे, मतलब कोई चेंजिंग है ही नहीं इनके पास। इनका पूरा का पूरा दिमाग भाई साहब मेरे ख्याल से खराब हो जाता है जैसे ही एक छक्का एक चौका पड़ता है। और अबरार अहमद तो यार टिम सीफर्ट से और फिन एलन से पूछ रहे हैं मार खाने के बाद, जरा इधर आओ साइड में। पूछना यह था कि यार इतना पीट क्यों रहे हो हम लोगों को, तुम लोग सीरीज तो जीत ही लिए हो ना। हाँ हम मान ले रहे हैं कि भैया हमसे जीत जाओगे, इतना क्यों मार रहे हो। तो फिन एलन ने कहा बहुत अच्छी लगती हो हमको इसीलिए मैं मार रहा हूं। और खुशदिल शाह और अब्दुल समद से ऊपर पता नहीं क्यों शादाब खान को भेज दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं मुझे कोच बना लो भाई, लेकिन अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे तो मैं क्या ही बताऊं तुमको। आप खुद सोच लीजिए कौन सा दिमाग इनके कोच, इनके हेड कोच ने लगाया था कि शादाब खान को ऊपर भेज दिया। जबकि अब्दुल समद की बैटिंग देखिए, 30 गेंदों में 44 रन, वाकई में उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था। यही अब्दुल समद को थोड़ा सा अगर और ऊपर उठा देते तब शायद थोड़ा सा नाक बच सकती थी पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। इतने बड़े मार्जिन से ना हारते जितने बड़े मार्जिन से आज हारे हो। हारिस रऊफ को छोड़ करके इनका एक बॉलर नहीं बख्शा गया भाई साहब, सारे के सारे मारे गए, चापे गए पूरी तरह से। और शादाब और शाहीन ये दोनों भाई साहब जाकर के कान में एक दूसरे से बुदबुदा के आए थे, देखो भाई 49 हम देंगे 49 तुम देना, गाली खाएंगे तो दोनों लोग, अप्रिशिएट होंगे तो दोनों लोग, कोई मसला नहीं भाईजान, बराबर बराबर रहेगा, एक तेरा एक मेरा। तो इस हिसाब से 4 ओवर शाहीन ने फेंके, 4 शादाब ने फेंके, दोनों को उतनी ही मार पड़ी। 49 रन, 1 रन और करा देते भाई साहब हाफ सेंचुरी हो जाती। मान लीजिए कि हाफ सेंचुरी आपकी हो गई है। अब्बास अफरीदी 3 ओवर में 38 रन, अबरार अहमद 4 ओवर में 41 रन, फिन एलन, टिम सीफर्ट, डेरिल मिचेल और एम ब्रेसवेल, भाई साहब सारे के सारे बैट्समैन ने न्यूजीलैंड के इतना बुरी तरीके से इनको धोया है जैसे धोबी बिना साबुन के कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोता है, सेम उसी तरह से आज इनकी पिटाई की। और इतनी पिटाई किया गेंद का सच में आज धागा खोल दिया था। अब भाई साहब उतना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्क में नहीं मिलते होंगे जितना आज गेंद और बैट का कनेक्शन हो रहा था। गेंद भी सोच रही थी कि किन चोमों के हाथ में हम आ गए हैं, इतना ज्यादा जो पिटाई हो रही है हमारी। और यार मैंने तो बोल दिया था ना कि तुम चाहे 0-5 से हारोगे चाहे 1-4 से हारोगे। और इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम लिख रही है कि न्यूजीलैंड लीड्स द सीरीज बाय 3-1। अबे लीड नहीं लॉस्ट बोलो, लॉस्ट। बस यही घमंड तुम लोगों को लेकर डूबा है। अब इन लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि खिलाएं तो आखिर किसको खिलाएं, कौन से लोग को उतार दें। मेरा कहना मानो एक बार तनवीर अहमद को उतार दो बॉलिंग में, और बैट्समैन में जितने वो पोक रहे हैं न्यूज चैनल्स में बैठ के उनको ले आओ भाई। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा पीसीबी का मैनेजमेंट अब यही सोच रहा होगा, यार रिजवान को लाओ तो साला टेस्ट मैच खेल रहा है T20 में, बाबर को लाओ तो वो भी टेस्ट मैच खेल रहा है, तो फिर लाएं तो लाएं किसको। नेशनल T20 कब गए, वहां ये 17 गेंदों पर 22 रन बनाए। नेट में बैटिंग करने गए, वहां इनको नेट बॉलर एक ही गेंद पे आउट कर दे रहा है। दूसरी तरफ वो रिजवान है, वो नहीं चल पा रहा है। करें तो क्या करें भाई साहब, सीधी बात मैं कर रहा हूं, नो बकवास। पूरा का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गया है, टाटा गुड बाय। और खत्म इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार भर गया है, सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बस तुम बस हमेशा इंडिया कहीं से भी जीत जाएगी, ICC इक्वल टू BCCI, BCCI इक्वल टू जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे इक्वल टू युगांडा। वो तो इंडिया की टीम न्यूजीलैंड की टीम ने वो इंडिया से पैसे खा लिए थे, तो क्या अभी भी न्यूजीलैंड ने पैसे खा लिए हैं क्या ICC से, या तुम लोग इस बार पैसे खाए हो। हाँ इस बार भाई साहब पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ने, अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ने पैसे खाए हैं न्यूजीलैंड से जानबूझ के हारने के लिए, अकॉर्डिंग टू तनवीर लॉजिक। नहीं भाई साहब, वो सीरीज हारी नहीं है, वो स्क्रीन में ना गलत दिखा रहा है। पाकिस्तान ने मैच जीता, सब कुछ गलत दिखाया गया। ये सब तो रिप्ले चल रहा था अकॉर्डिंग टू तनवीर।
नो 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 नो, हारिस ने 3 विकेट नहीं लिखे, वो 3 के आगे 1 लिखना मिस कर गए, 13 विकेट लिए थे भाई साहब, अकॉर्डिंग टू तनवीर लॉजिक। अब पाकिस्तान की टीम आ रही तो ये बंदा फिर से अपने आदमी, अपने हस्बैंड को, बाबर आजम और रिजवान को ले आया, कहा भैया देख लिया, तुम बिना बाबर और रिजवान के खेल ही नहीं सकते हो क्रिकेट। मतलब ये बंदा कहीं से भी सुधरने वाला नहीं है। हमने कहा था ना कि कुत्ता की पूंछ काट लो, काट के पाइप में डाल लो और उसके बाद में धरती में गाड़ दो, तो मैग्नेटिज्म के हिसाब से हो सकता है मैग्नेटिज्म वर्क कर जाए उसमें और सीधी हो जाए पूंछ। लेकिन तनवीर अहमद कभी सीधा नहीं हो सकता है भाई साहब, वो रहेगा टेढ़ा का टेढ़ा ही। अब सीधी बात, आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि ये लोग 5वां मैच किस तरह से हारेंगे, लंबे विकेटों से हारेंगे या बड़े रनों से हारेंगे? हारेंगे ही हारेंगे, जीत सकते नहीं भाई साहब। भैया न्यूजीलैंड के सी टाइप के बॉलर्स ने पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को ढहा दिया यार। 4 विकेट जैकब डफी, कभी नाम आपने सुना था? अब ये मत बोल देना हाँ वो तो बहुत सुना है, डोमेस्टिक खेलता है, तो भाई इंटरनेशनल में नया आया। जेड फॉल्स 3 विकेट। मतलब सोचने वाली बात यह है कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ये अपने आप को कहलवाते हैं वी आर द नंबर 1 क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। Our king is Bobsy, our second king is Rizwan Andrew Simons. We cannot beaten by any teams in the world. मतलब घमंड इनके अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अब इनका थोड़ा बहुत घमंड टूटेगा, लेकिन क्लियर नहीं है कि टूटेगा या नहीं, क्योंकि इतना हारने के बावजूद ये लोग कभी जिंदगी में सुधरने वाले नहीं है भाई। वो तो अच्छा हुआ फिन एलन और टिम साइफर्ट ने 20 और 22 गेंदें खेली थी, अगर 50-50 गेंदें खेल लेते ना तो ये जो 220 का स्कोर था ना ये 260 पार चला जाता, और कहीं अगर सेंचुरी लगा देते तो भाई एक अगर बैटर इनका सेंचुरी लगा देता 300 पार हो जाता T20 क्रिकेट में। फिर रोते रहते बैठ के वहीं पे कि अब हम आए तो घर कैसे लौट के आए। फिर आप कहेंगे वो तो न्यूजीलैंड ने पैसे खाए थे।